कोरोना वायरस से मजीद 1981 में एक मर्द कलंदर ने बीड़ा उठाया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अकेले ही चले थे मगर साथ लोग मिलते गए और एक अजीम कारवान बनता गया। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है बानी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब की, जिन्होंने एक ऐसी तंजीम की बुनियाद रखी जिसका मकसद ही बड़ा निराला था कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। और देखते ही देखते हज़ारों की तादाद में मसाजिद में दर्स शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमात के साथ साथ मुल्क और बैरून मुल्क में सूबाई सतह पर और बैनुल अक़वामी इज्तिमात होना शुरू हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दुनिया ने देखा कि इल्म दीन की तरबीज और इशाअत के लिए दावत इस्लामी ने एक शोबा बनाया जिसका नाम जामिअतुल मदीना है। एक जामिअतुल मदीना से ये सफ़र शुरू हुआ और आज 2021 मार्च की बात करें तो अब तक 891 के करीब जामिअतुल मदीना दुनिया के कई मुल्कों में कायम हैं, जिसमें कमोबेश 67,000 के करीब स्टूडेंट इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। याद रहे इनमें हज़ारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना और रिहाइश दावत इस्लामी के ज़िम्मे है। एक और शोबा कुरान पाक की खिदमत के लिए बनाया गया, उसका नाम है मदरसतुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदरसतुल मदीना की इस वक्त ब्रांचेस 4,339 हैं। अल्लाह की रहमत से इस वक्त 2 लाख से ज़ायद बच्चे और बच्चियां बगैर किसी फीस के मदरसतुल मदीना में कुरान पाक हिफ्ज़ व नाज़रा कर रहे हैं। और आप जानना चाहेंगे अब तक कितने बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान कर लिया है? जी हाँ, 92,000 से ज़्यादा बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान कर लिया है और नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल करने वालों की तादाद तकरीबन 2,92,000 से ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। मदारिस और जामियात के साथ साथ इस उम्मत की एक बड़ी ज़रूरत दुनियावी तालीम भी है, मगर वहाँ इस्लामी तकाज़े पूरा करना बहुत मुश्किल था। दावत इस्लामी ने इस गैप को भी कवर किया और इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम कर दिया और अब तक 103 इसकी ब्रांचेस मुल्क और बैरून मुल्क में बन चुकी हैं। 25,000 स्टूडेंट जो हैं तालीम हासिल कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे, आपकी मुलाकात होगी किसी ऐसे आलिम दीन से जो डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे और दुनियावी तौर पर ज़बरदस्त तालीम याफ्ता होंगे। उलमाए किराम का काम उम्मत को उलूम सिखाना है। दावत इस्लामी ने एक रिसर्च सेंटर अल मदीनतुल इल्मिया के नाम से बनाया, जहां शानदार किताबें लिखी जा रही हैं और इन किताबों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए दावत इस्लामी का अपना प्रेस और मकतबतुल मदीना भी मौजूद है। याद रहे इन किताबों को कमोबेश 37 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया जाता है और उम्मत तक पैगाम पहुंचाने के लिए बयानात को 15 के करीब ज़बानों में डब भी किया जाता है। अब ज़रूरत पड़ी एक मीडिया चैनल की। दावत इस्लामी ने इसमें भी कमाल किया और अपना चैनल बनाया जिसका नाम है मदनी चैनल। इससे पहले कभी हमने सुना नहीं था कि टीवी देखकर कोई नमाजी बन जाए, कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए या शराबी शराब छोड़ दे। दावत इस्लामी ने ये सब कुछ कर दिखाया और आज मदनी चैनल लाखों दिलों की धड़कन है। लोग घर बैठे इल्म दीन सीख रहे हैं। अब जिसको हज करना है और उसके बाद असबाब नहीं है तो दुआ करे गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में। इश्क़ रसूल के जाम भर भर कर पी रहे हैं और ये चैनल सिर्फ उर्दू में ही नहीं है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश समझने वालों के लिए इंग्लिश मदनी चैनल। We need to develop that mindset, viewers of Madani Channel, not only on social media but throughout our whole lives, that whatever we are doing, Allah is watching us. बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमानों के लिए बांग्ला ज़बान में मदनी चैनल लॉन्च किया गया। যাদেরকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পথ প্রদর্শনের नक्षत्र हिसेबे आख्या दिएछेन। और ये मदनी चैनल दुनिया की 6 बड़ी सैटेलाइट्स पर आज दुनिया के कोने कोने में देखा जा रहा है। और सुभान अल्लाह, बच्चे जो कि हमारा कल का मुस्तकबिल हैं, उनकी तरबियत के लिए कई घंटों की ट्रांसमिशन मदनी चैनल पर किड्स मदनी चैनल के नाम से जारी है। और वो दिन दूर नहीं कि जब इंशाअल्लाह एक और प्रॉपर सेपरेट चैनल फॉर द किड्स यानी बच्चों के लिए एक अलग मदनी चैनल बनाने की हमारी प्लानिंग जो है वो जारी है।
اب جب یہ معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ تمام قسم کے میڈیا پر حاوی ہوتا جا رہا ہے، تو دعوت اسلامی نے اس میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑا. اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے تقریباً 1.5 کروڑ یوزرز تک دعوت اسلامی ایک شاندار پریزنس رکھتی ہے. فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو، دعوت اسلامی وہاں شاندار پریزنس رکھتی ہے. اب چلتے ہیں دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جس نے بہت سارے مسلمانوں کی مشکل کو آسان کر دیا. جب قرآن و حدیث سیکھنے کی بات ہوتی ہے، مسلمان کا دل تو چاہتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر کے قریب مدرسہ نہیں ہوتا، یہ زندگی اتنی بیزی ہوتی ہے کہ وہ مدرسے تک جا نہیں پاتے. ان کی مشکل دعوت اسلامی کے ایک ڈپارٹمنٹ فیضان آن لائن اکیڈمی نے آسان کر دی. الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو کہ دنیا کو گلوبل ولیج بنا چکا ہے، دعوت اسلامی نے وہ ڈپارٹمنٹ بنایا کہ 1 نہیں 2 نہیں 30 کے قریب کورسز ہم آفر کرتے ہیں. آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں، جی ہاں اگر درس نظامی گھر بیٹھے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی حاضر ہے. آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت 18,000 کے قریب اسٹوڈنٹس 70 سے زیادہ ممالک میں ہمارے شعبے کے ذریعے اپنی پسند کے وقت کے مطابق اپنے گھر بیٹھے علم دین حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فیضان آن لائن کی اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. اب بات کرتے ہیں اللہ کے گھر کی. سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اور دعوت اسلامی یہ کام کس شاندار انداز میں کر رہی ہے. ہماری سالانہ ایوریج یہ ہے کہ ہم 600 کے قریب مسجدیں بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روز کم و بیش 2 مسجدیں دنیا میں کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کے زیر انتظام تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہیں. اگر آپ بھی جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس شعبے کے ساتھ اپنا تعاون کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جس کا نام ہے فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن FGRF. دعوت اسلامی یوں تو کئی سالوں سے ویلفیئر کے کام کر رہی ہے. 2005 کا زلزلہ کون بھول سکتا ہے جب لاکھوں مسلمان متاثر ہوئے تھے. کشمیر کی ان وادیوں میں سرد موسم میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے کروڑ روپے کی اجناس اور رقوم تقسیم کی اور وہاں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو ریسکیو بھی کیا. اور وہاں جو کفن دفن کے معاملات تھے اس میں بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران پیش رہے. پھر ملک میں جب سیلاب کی تباہ کاریاں آئیں، دشوار گزار راستوں سے گزر کر بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران وہاں پہنچے اور ان کی امداد کی. اور اب جب 2020 آیا جو شاید ہم اپنی زندگی میں کبھی نہ بھول سکیں، کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی. کورونا وائرس سے مزید 15 یاد رہے یہ وہ دن تھے جب ہر مذہبی تنظیم کو اپنے لیے ڈونیشن اکٹھا کرنا ہوتا ہے. جی ہاں، رجب شعبان رمضان ہی کے تو مہینے تھے، مگر اس وقت امیر اہل سنت جو کہ درد امت رکھتے ہیں ایک نرالا اعلان کیا. آپ نے فرمایا کہ اس وقت امت پریشان ہے، دعوت اسلامی کے ڈونیشن کی خیر ہے، اس وقت امت کی مدد کی جائے. FGRF کے نمائندگان نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم نے 2.6 ملین مسلمانوں تک پہنچنا ہے، 26 لاکھ مسلمانوں تک پہنچنا ہے. اور ہمارے پاس آن ریکارڈ یہ اعداد و شمار موجود ہے کہ تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں تک FGRF کے نمائندگان پہنچے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران پہنچے. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں کی امداد کی گئی، پکا ہوا کھانا پہنچایا گیا، راشن پہنچایا گیا، کیش رقوم پہنچائی گئی. اور اس کووڈ-19 میں ایک اور پرابلم بیرون ملک میں یہ ہونے لگا کہ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. غسل کون دیتا؟ مگر UK کی سرزمین پر دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے وہ انوکھا کام کر دکھایا کہ کووڈ-19 کے پیشنٹ کے تجہیز و تکفین میں ہمارے ذمہ داران نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کو وہاں کی گورنمنٹ نے بھی ایکنالج کیا اور اسناد جاری کی. اسی دوران ناظرین ایک بڑا ڈیزاسٹر سامنے آیا. سوشل میڈیا پر یہ کمپین سامنے آئی کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. یاد رہے انہیں ہر 15 دن کے بعد خون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہاسپٹل کون جاتا جو انہیں خون پیش کرتا؟ کیونکہ بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے ابو بہت پریشان ہوتے، انکل ہمیں خون دیں، جب ہمیں بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے ماں. سبحان اللہ. ایک بار پھر درد امت سے لبریز دل رکھنے والی شخصیت امیر اہل سنت چینل پر تشریف لائے. مدنی چینل پر آ کر بڑا انوکھا اعلان فرمایا. وہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں. اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں کہ میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں، دکھیارے مریضوں کی مدد کریں. آقا کی دکھیاری امت کی
इमदाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐलान सुनते ही कमाल हो गया नाजरीन। दावत इस्लामी के जिम्मेदारान और दीगर आशिकान रसूल, अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले अपनी जान हथेली पर लेकर उन्होंने हॉस्पिटल्स का रुख किया और अपने खून से थैलीसीमिया के इन मरीजों की शानदार अंदाज में मदद की। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी एक सिंगल एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन ने 36,000 से ज्यादा खून की बोतलें पेश की। ये भी दावत इस्लामी के इस शोबे ने कर दिखाया। नाजरीन, उसके बाद मरकजी मजलिस शूरा का मदनी मशवरा हुआ और इस बात पर गौर किया गया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान बना दिया जाए। तो जनाब, अब FGRF के तहत हम ये ऐलान कर चुके हैं कि हम इस अवेयरनेस को, इस आगाही को आम करेंगे कि लोग शादी से पहले अपने टेस्ट करवा लें ताकि आने वाली नस्लों में थैलेसीमिया का कोई मरीज पैदा ना हो। FGRF के तहत एक और शानदार मुहिम जारी है और वो है ग्रीन पाकिस्तान। जी हाँ, मुल्क के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जिम्मेदारान पौधे लगा रहे हैं और हमारा नारा है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। इंशाल्लाह ये दरख्त सदका जारिया वाला काम है, आप भी इसमें हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। FGRF ने 2021 में एक और शानदार प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो है फैजान रिहैबिलिटेशन सेंटर। उसकी पहली ब्रांच कराची में शुरू हो चुकी है। बात यह है कि हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में कमोबेश 32 लाख अफराद माजूर हैं। इनकी मेडिकल नीड्स और इनकी एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए फैजान रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू कर दिया गया है और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसकी मजीद ब्रांचेस भी हम शुरू करेंगे। और अगला हदफ बैरून मुल्क रहने वाले मुसलमान बच्चों के लिए भी हम फैजान रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने का इरादा रखते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, मगर इस मुख्तसर वक्त में आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि दीन मतीन की अजीम खिदमत के साथ साथ उम्मत की खैर खाही का, वेलफेयर का कितना बड़ा और सिस्टमाइज काम दावत इस्लामी कर रही है। दावत इस्लामी की स्ट्रेंथ को समझने के लिए आप ये सुन लीजिए कि दावत इस्लामी के इस वक्त लाखों वॉलंटियर्स के साथ साथ तकरीबन 32,000 एम्प्लॉइज हैं। 32,000 लोग वो हैं जिनकी तनख्वाह दावत इस्लामी के जिम्मे है। और ये जानकर भी आपको खुशी होगी कि इन 32,000 लोगों में तकरीबन 23% तो खवातीन हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रोजगार हासिल कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं 32,000 अजीरों को सैलरी देकर दावत इस्लामी कमोबेश 32,000 खानदानों की इस अंदाज से भी किफालत कर रही है। तो सुभान अल्लाह, जब कोई तहरीक इतना बड़ा दीन का काम कर रही हो, उम्मत की खैर खाही का इस कदर मुनज़्ज़म काम कर रही हो, तो फिर क्यों ना हम उसका साथ दें, क्यों ना उसका हिस्सा बन जाएं। तो बाहर रहकर, दूर रहकर दावत इस्लामी को ना देखें, इसके अंदर आकर इस नेकी के कारवान में आप भी शामिल हो जाएं। अपने मोरल सपोर्ट के जरिए, प्रैक्टिकल सपोर्ट के जरिए और फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए, यानी अमली तौर पे भी दावत इस्लामी का हिस्सा बन जाएं और अपने डोनेशंस के जरिए भी, अपने एहतियात के जरिए भी अपनी दावत इस्लामी का साथ दीजिए। अल्लाह करीम से दुआ है कि रब्बे करीम इस अजीम नेकियों के कारवान में हम सबको अपना हिस्सा मिलाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है।